रुख इस वक्त की बड़ी खबर का कर लेते हैं, जहां पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के क्रिकेटर यश दयाल पर एफआईआर दर्ज की गई है। यश दयाल पर एक युवती के यौन शोषण का आरोप है। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप है। दुष्कर्म के बाद शादी से इनकार करने का आरोप है। यश दयाल पर ये इल्ज़ाम कुछ दिन पहले इस युवती ने लगाए थे और अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं यश दयाल के ऊपर। आरसीबी के क्रिकेटर यश दयाल, जिनके पास एक बड़ा करियर था, जिनके पास एक बेहतरीन क्रिकेट खिलाड़ी बनने का मौका था, अब इस एफआईआर से मुश्किलों में पड़ गए हैं। आरसीबी के क्रिकेटर यश दयाल, शादी के झांसे के बाद दुष्कर्म का आरोप है। क्रिकेटर यश दयाल पर अब इस युवती की शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई है। यश दयाल पर युवती के यौन शोषण का आरोप है। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप है। अब यश दयाल की मुश्किलें कहीं ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि अब क्रिकेट से हटकर उन्हें पुलिस के सामने भी जाना होगा और अपनी बात रखनी होगी। और पुलिस की जांच क्या इशारा देगी, किस तरफ ले जाएगी, ये अभी पता नहीं, लेकिन फिर अदालत ही बता पाएगी कि यश दयाल पर लगे आरोप सच हैं या नहीं। दुष्कर्म के बाद शादी से इनकार, यश दयाल पर युवती के यौन शोषण का आरोप। आरसीबी के क्रिकेटर यश दयाल पर एफआईआर दर्ज हो गई है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में यह केस दर्ज हुआ है। यौन शोषण का आरोप है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। युवती ने आरोप लगाया था कि यश दयाल ने उसे धोखा दिया, उसका यौन उत्पीड़न किया है। इंदिरापुरम थाना गाजियाबाद का, जहां पर ये एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस का बयान ये है कि मामले की जांच पुलिस शुरू कर चुकी है। अब जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर गाजियाबाद पुलिस आगे कार्रवाई करेगी। लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के तेज गेंदबाज हैं यश दयाल, उनके खिलाफ इंदिरापुरम थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। अनिल चौधरी फोन लाइन पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अनिल, विस्तार से जानकारी दीजिए, क्या यश दयाल के खिलाफ अभी एफआईआर दर्ज हुई है? क्या यश दयाल से पुलिस ने संपर्क किया है? देखिए, यश दयाल के खिलाफ जो है एक युवती जो कि इंदिरापुरम की रहने वाली है, उसने अभी कुछ दिन पहले ही मुकदमा लिखवाया था, शिकायत दी थी। उसकी जांच लगातार पुलिस कर रही थी। अब जांच के बाद में आज जो है मुकदमा फिलहाल दर्ज कर लिया गया है। और अब देखना यही होगा, आखिरकार गिरफ्तारी की बात भी सामने आ रही है कि यश दयाल की बहुत जल्द गिरफ्तारी होगी इस मामले में। ये जो है युवती की तरफ से कहा गया है, क्योंकि अब इतने दिन बाद मुझे इंसाफ मिला है, तो मुझे लगता है कि अब जो है इसको पूछताछ के लिए जो है बुलाया जाएगा। तो इन सभी पहलुओं पर फिलहाल जो है पुलिस ने जांच पूरी करते हुए फिलहाल एफआईआर दर्ज कर ली है और आगे की वैधानिक कार्रवाई भी पुलिस कर रही है। और जो पीड़िता है, उसका ये आरोप है कि काफी दिनों से उसको जो है ये उसका शोषण कर रहा था, शारीरिक शोषण कर रहा था। तकरीबन 5 साल से साथ रहे और उसके बाद अचानक से छोड़ दिया गया। तो उसके बाद से ही लगातार इस युवती का विरोध बढ़ता रहा। जी, युवती का विरोध बढ़ता रहा। युवती से पुलिस ने पूछताछ की है, कब की घटना है, कहाँ की घटना है, कुछ इस बारे में पता चला हो?
देखिए, युवती ने ये आरोप लगाया है कि लिविंग में ये साथ में रह रहे थे और तकरीबन 5 साल से लगातार ये साथ रहे और उसके बाद में जब शादी की बात सामने आई तो तभी जो है यश दयाल द्वारा विरोध करना शुरू कर दिया और कुछ ऐसी चीजें भी युवती को उसके सामने आई। वो अन्य जो युवती हैं, जो अन्य महिलाएं हैं, उनके भी संपर्क में है, तो इस चीज का विरोध जो है महिला ने, जो युवती है, उसने शुरू किया। तो उसके बाद में लगातार इनकी लड़ाई बढ़ती गई। तो इसी बात को लेकर अब ये नाराज होकर इस युवती ने जो है थाने में शिकायत दी थी और थाने में जब शिकायत दी, तमाम ऐसे फोटो भी दिए गए। उसके बाद जांच की गई, जांच के बाद अब आज एफआईआर दर्ज हुई है। जी, बहुत शुक्रिया अनिल, मेरे साथ जुड़ने के लिए इस जानकारी के साथ। पंजाब में एक बार फिर से खूनी जंग देखने को मिल रही है। बीते कुछ दिनों में 2 बड़े गैंगवार सामने आए। जग्गू भगवानपुरिया की मां की हत्या के बाद जग्गू गैंग और बम्बिया गैंग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। 2 दिन पहले ही बम्बिया गैंग ने सिद्धू मूसेवाला के हत्यारे के भाई और